हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर 8.2 का सवाल नंबर तीसरे का। और पिछली जो क्लासेज हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं वो जाकर जरूर देखें और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे वेल स्टडी कर रहे होंगे और आपका जो 8वां जो चैप्टर है बहुत ही आसान होने वाला है दोस्तों। तो सवाल अपना ये कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जिसके अंदर दे रखा जीरो जो है लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90, यानी कि a प्लस बी का जो मान है या तो 0 से बड़ा होगा या 90 से छोटा या 90 के बराबर होगा a प्लस बी का मान, और a जो है किससे बड़ा होगा b से। वैसे इसका कोई रोल है नहीं, यहाँ पर आपको घबराने वाली बात है नहीं, इसको देखो ही मत भले आपका आंसर वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तो है यहाँ पर जो है a और b की जो है वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी और आसान तरीका है। सबसे पहले तो जो दे रखा उसको लेंगे अपन। तो tan a प्लस बी बराबर √3 लिखा हुआ, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे tan a प्लस बी और इक्वल में √3। आया समझ में? फिर यहां पर तो चलने दो tan a प्लस बी बराबर, इधर चल रहा है 10, तो उधर देखो सर ये 10 में कौन से डिग्री का मान है, और ये होता है √3 जो होता है वो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। ध्यान रखना इधर 10 चल रहा है तो उधर सारणी में भी किसका मान देखना है, 10 वाला ही देखना है, और अगर इधर कोस चल रहा है तो उधर भी किसका मान देखो सारणी में, कोस का देखना। तो tan a प्लस बी एज इट इज लिखा मैंने, इक्वल का इक्वल। अब √3 का नंबर है सर, तो √3 जो है 10 की सारणी में किसका मान होता है, tan 60 का मान, tan 60 का मान √ क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, अब सर अपन ने ऐसे क्यों लिख दिया, ऐसे इसलिए लिखा दोस्तों कि इधर मन में समझना, काटना नहीं है, आपको मन में समझना है कि सर 10 से 10 कट गया तो बचा कितना, a प्लस बी और बराबर 60 डिग्री। ये जो है हमारी बन चुकी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहीं पर अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, अभी आगे भी सोल्व करना है। फिर दूसरा पार्ट लेंगे इसका, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है ना, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ये ले लिया अपन ने। इधर क्या चल रहा है 10, तो उधर भी किस में देखेंगे, 10 के अंदर ही देखेंगे। तो लीजिए सर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जो है ना, 1/√3 जो है वो किसका मान है आपको देखना है, वो है 10 का मान। इधर 10 चल रहा है ना, तो इसमें भी ये देखो 10 में किसका मान है, तो ये होता है 10 30 का मान। किसका मान होता है 10 30 का मान होता है 1/√3। अब समझो 10 से 10 कट गया पर काटना नहीं है, तो बचा कितना, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड। ठीक है, दो इक्वेशन बन चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे, करके जो है ए और बी का मान निकालेंगे। तो दोस्तों आपने जो है पढ़ा होगा विलोपन विधि से, क्या पढ़ा है, विलोपन विधि चैप्टर नंबर 3 के अंदर। क्या करते हैं विलोपन विधि में, तो सर दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट व इक्वेशन नंबर सेकंड से, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 जो है सर वो हमारी है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इक्वेशन नंबर जो सेकंड जो है वो यहां पर लिखेंगे पास में, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को अपन ने पास में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा ध्यान से समझना, अगर नहीं पढ़ी है फिर भी देखना ध्यान से, प्लस के बी से माइनस का बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर, है ना। प्लस के बी से माइनस का बी कट गया, यहां पर कुछ नहीं है तो एक, और यहां पर भी कुछ नहीं है तो एक, ए और ए कितने हो गए, 2a हो गए। ठीक है, जोड़ दिया, और बराबर में जुड़ेगा कितना होगा, 60 और 30 कितना होगा सर, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें दोस्तों यहाँ पर a का मान निकालना है, तो 90 डिग्री, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू मान दे, इंटू वाले से क्या कहां पर जाती है, बटेवा में जाती है। फिर नीचे वाले 2 का भाग 90 में लगा दो, तो a बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये लीजिए दोस्तों किसका मान आ चुका है हमारे पास, a का मान जो है वो कितना आ चुका है, 45 डिग्री आ चुका है। अभी फिलहाल हमारे पास किसका मान आया, a का मान आया। अब किसका मान निकालना, हमें b का मान निकालना। तो हमने जो दो इक्वेशंस बनाई है, पहली या दूसरी, उसमें मान रखेंगे। तो अपन रख देते हैं समीकरण 1 में, यहां लिखेंगे
समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ये लिखा यहां पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना है सर, a का मान दोस्तों 45 डिग्री है, तो यहां पर लिख देंगे माय डियर 45 डिग्री प्लस b और इज इक्वल टू में 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब मान निकालना है b का, तो b को इधर रहने देंगे 60 डिग्री प्लस के 45 उधर आ जाएंगे, तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो b इज इक्वल टू 60 में से 45 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा, 15 डिग्री। तो a का मान तो आ चुका है 15 डिग्री और b का मान आ चुका है 45 डिग्री। तो एक बार अपन इसको वापस अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। कहीं आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार इस सवाल को जो है समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस पूरा ध्यान से देखें, और फिर भी कहीं पर भी समझ में आपको नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, आपको समझाने का प्रयास जरूर किया जाएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस है वो आप सभी के लिए ही उपलब्ध हो रही है। ठीक है, तो चलिए 10a प्लस बी बराबर √3 लिखा हुआ है, इधर 10 चल रहा है तो इधर भी क्या देखेंगे दोस्तों, 10 देखेंगे। तो 10 ये लिखा मैंने 10a प्लस बी, इधर किसका मान होता है 10 में, ये 10 60 का मान होता है। समझो 10 से 10 कट गया, पर काटना नहीं है। a प्लस बी बचा, इधर 60 बचा, ये लिख दिया। इक्वेशन नंबर क्या हो चुकी है, एक हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो ये लिखा 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इधर 10 चल रहा है तो इधर भी 10 का मान देखेंगे सर, ये 10a माइनस बी वैसा का वैसा ही बराबर बराबर। ये 10 60 का 30 का मान होता है, 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 का मान होता है। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो a माइनस बी बच गया, इधर कितना बच गया 30 डिग्री बच गया, तो a माइनस बी बराबर हो गया 30। समीकरण नंबर 2 विलोपन विधि से सोल्व करते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कहां पर लिख देते हैं सर, पास में लिख दिया दोस्तों। अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, सभी इक्वेशंस को प्लस करेंगे अपन। प्लस करने के लिए क्या करेंगे, जैसे जो प्लस और माइनस की वो तो कट जाएगी, ये जैसे प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो ये तो कट गया यानी बाकी हो गई है ना। अब बचा क्या, a और a कितने हो जाएंगे, 2 बार a मतलब 2a हो गया, बराबर में 60 और 30 को जोड़ा कितना हो गया 90, बीच में कुछ नहीं है, इंटू मानते हैं, इंटू वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में। तो सर 2 को इधर क्यों भेजा, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए a को अकेला रख लिया, इंटू वाले 2 को बटे में भेज दिया। 2 का बाद 90 में कितनी बार जाएगा, 45 बार। तो a का जो मान है वो हमारे पास कितना आ चुका है, 45 डिग्री आ चुका है। क्लियर, फिर जो भी a का मान आया वो आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किसी में भी रखो आंसर सेम आएगा। तो अपन रखते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से इक्वेशन क्या थी सर, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये लिख दिया अपन ने a की जगह, a का जो मान आया ना 45 डिग्री वो यहां पर रख दिया 45 डिग्री, प्लस प्लस b b इक्वल 60। b की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस के 45 को कहां भेजेंगे, उधर भेजना पड़ेगा, और प्लस के 45 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। 60 में से 45 डिग्री घटाएंगे अपन, तो b का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो था अपना सवाल नंबर तीसरा। और इसके बाद में चौथा जो सवाल है ना वो अपने पास कुछ इस प्रकार चौथा जो सवाल है कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य और कौन असत्य हैं और कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो अपन चौथा सवाल यहाँ पर छोड़ेंगे, वैसे आता नहीं है विशेष तौर पर फिर भी एक बार आप समझने के लिए इनके आंसर चेक कर सकते हैं, बाकी कोई खास सवाल नहीं है। नहीं तो अपना ये तीसरा सवाल खत्म हो चुका है, साथ ही साथ इसका जो 8.2 जो चैप्टर है वो भी बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और फिर अगली जो नई क्लास रहेगी उसके अंदर अपन 8.3 चैप्टर और पुरानी जो बुक है उसका 8.4 चैप्टर, क्योंकि पुरानी बुक का जो 8.3 चैप्टर है वो कट चुका है और नई जो बुक आई है उसके अंदर 8.4 चैप्टर वो किस में कन्वर्ट हो गया, 8.3 में। यानी कि पुरानी बुक का तो 8.4 चैप्टर और नई बुक्स का जो है 8.3 जो चैप्टर हैं उसको अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो भी जो है अच्छे से 100% श्योर है कि समझ में आ जाए। और तब तक के लिए दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप जितना रिवीजन करोगे अपने गणित के अंदर उतने जो सवाल हैं आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। पर सबसे पहले रिवीजन जरूरी है, केवल किसी क्लास को देखने से या कहीं पढ़ने जाने से जो है आप सवाल करना नहीं सीख जाएंगे। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरी बात यह कि आप रिवीजन कितना करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको सवाल समझ में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सवाल में नए वीडियो के साथ और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अच्छी लगती है क्लास तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।